आज आप झारखंड में भी आए हैं, आपको बहुत स्वागत है। तो और धनबाद की धरती पर बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा विषय एक ये है कि आप जो विषय रखते हैं वो आदमी में, वहाँ जनता जो आपको सुनने वाली होती है उनमें आग लग जाती है। लेकिन वो आग का सॉल्यूशन, वो ऊर्जा का सॉल्यूशन वो किधर ले जाएंगे वो स्पष्ट थोड़ा हम सबको बताएंगे। तो हम क्या है, नित्य दिन अपने समाज में काम करने वाले थे, समाज में रहने वाले थे, कुछ नहीं था। अपने पड़ोसी को कैसे हम बता सकते हैं कि पुष्पेंद्र जी इस मार्ग से बोले हैं, भारत का फिर से कल्याण हो सकता है, फिर से समाज का हमारा जागरण हो सकता है। मुझे खुशी है कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक हैं। आपने मुझसे ये सवाल पूछा। आपने कहा कि तमाम बात कहने के बाद लोग आते हैं, ताली बजाते हैं और उनको अच्छा भी लगता है, लेकिन सलूशन क्या है? भाई साहब, इतने किताब में लिखा है कि सत्ता का हस्तांतरण जो है वो स्वतंत्रता होती है, नंबर 1। तो अल्टीमेटली हिंदू समाज, क्योंकि उसकी जो प्रवृत्ति है वो बहुत इस तरीके के उसमें नहीं पड़ता कि कौन दूसरा क्या कर रहा है। उसको बहुत दिन तक जब आप बार बार गाली देंगे, बार बार उसके बारे में, तब जाकर के कभी वो हल्का सा मौखिक रिएक्शन देता है, तब भी वो कोई हथियार नहीं उठाता। तो सवाल यह है कि हमको सत्ताओं ने समझा दिया कि संसद है, नेताजी हैं, मंत्री है, पुलिस है, सेना है, आपको क्यों करना है भाई? आपके खिलाफ कोई बदतमीजी करे, मारपीट करे, आप रिपोर्ट लिखाइए। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि रिपोर्ट लिखने वाला व्यवस्था का अंग है, और रिपोर्ट लिखने वाले के अंदर वो पुरुषार्थ नहीं है कि वो सत्ता द्वारा दी गई शक्ति का इस्तेमाल करे, बल्कि वो भीड़ से डरता है। और सिर्फ थाने में एसएचओ नहीं डरता, उससे लेकर के ऊपर तक व्यवस्था डर गई है। और उस व्यवस्था में हिंदुओं का अत्याचार, हिंदू कश्मीर में मारा जाए, बंगाल में मारा जाए, केरल में मारा जाए, उत्तर प्रदेश में मारा जाए, तो सब नेता ये कहते हैं कि अरे तुमको नहीं कुछ करना है, तुम जब मर जाए तुम्हारे घर में 4 लोग, तुम जाकर रिपोर्ट लिखा देना। और रिपोर्ट 200 साल तक कभी उस पर कुछ होता नहीं है। तो धीरे धीरे हिंदू को लगा कि मुझे अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। ये व्यवस्था में मैं सब कुछ सत्ता के अंगों को मानता हूं, डिसिप्लिन के साथ चलता हूं, और अगर मुझसे कोई कानून भंग करता हूं तो मुझ पे फाइन लगेगा। लेकिन अगर इस व्यवस्था को कुछ भीड़ तंत्र ने अपने दबाव में डरा दिया है तो सत्ताएं भी डरने लगी। इसलिए मेरा कहना यह है कि जब आप ये कहते हैं कि मैं सलूशन नहीं देता, तो मैं किसी सभा में ये नहीं कहना चाहता कि हिंदुओं तुम हथियार उठा के मारो, नहीं, उससे और नुकसान होगा। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं कि अपने अंदर बदलाव लाओ, और अपने अंदर बदलाव ये होगा, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये दलित है, ये यादव है, ये जो आपने धीरे धीरे बाइफर्केशन कर दिया है, उससे ही तो आप बिके हुए हैं। आप इस देश में बताइए, इलेक्शन का दौर होता है, इलेक्शन में तमाम पत्रकार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तमाम एनालिसिस होती है, किसी ने आज तक आपने सुना फला क्षेत्र में वहां ब्राह्मण बहुल इलाका है, वहां ठाकुर बहुल इलाका है, वहां यादव है, वहां दलित है? कोई ये नहीं बताता है मुसलमानों में कि यहां पठान है, या सैयद है, या कुरैशी है, या अंसारी है, या जुलाहे है। ये कोई क्यों नहीं बताता है? इसलिए कि हम तैयार बैठे भी हैं इस काम के लिए। हमारी वो अंदर की जो गलतियां हैं वो अभी खत्म नहीं हुई हैं। जिस दिन सनातनी हिंदू एक हो जाएगा, मैं बहुत साफ साफ कह रहा हूं, किसी के खिलाफ नहीं, आप जिस दिन अपने अंदर से ये मैल निकाल देंगे कि चलो ठीक है अपना है, चलो ठीक है अपना है यार, ये निकाल देंगे, मेरा सार्वजनिक मंचों से ये कहना है, जिस दिन भी सनातनी हिंदू सार्वजनिक स्तर पर खड़े हो जाएगा, उसी दिन सत्ताएं आपके घर पे आके आपके पैर पकड़ेंगी कि करना क्या है। वोट लेने के बाद में फिर वो आपको ये कानून बताती हैं कि अगर यही बात है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत मेजॉरिटी देश है हिंदुओं का, बिल्कुल ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि एक कोई ऐसी घटना हुई हो जिसमें हिंदुओं ने सामूहिक तौर पे मुसलमानों का नरसंहार किया हो, ईसाइयों का किया हो, पारसियों का किया हो, जैनों का किया हो, बौद्धों का किया हो, कहीं हुआ? कोई घटना बताइए। बिल्कुल। ये अजब देश है कि इस देश में सत्ता व्यवस्था सब जगह हिंदू है, लेकिन इसके बावजूद भी
कश्यप ऋषि की धरती पर जहां सनातन हिंदू सभ्यता के पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई, जहां ज्ञान जहां से निकला, उस कश्मीर में नंगा नाच किया इस्लाम पे मानने वाले मुसलमानों ने और कश्मीरियों को मार के भगा दिया, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप किया। आज तक उन कश्मीरियों को इस हिंदू बहुल देश में न्याय नहीं मिला, एक कमीशन नहीं बना। सिख विरोधी दंगे हुए, कमीशन बना, चाहे देर से ही, चाहे टाइटलर या सज्जन कुमार किसी का, लेकिन कश्मीर जैसी जगह में जहां एक तरफा हत्याएं हुई हैं, आज तक कमीशन क्यों नहीं बना? आज तक इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? और जिन लोगों ने मारा वो खुले छूट रहे, वो प्रधानमंत्री निवास में बैठ करके चाय पी रहे हैं। तो मैं सलूशन ये कह रहा हूं मेरे भाई, सत्ता व्यवस्था सलूशन भाई साहब नहीं निकालेगी। आप अपनी बात को दृढ़ता के साथ कहिए, बिना लाग लपेट के कहिए कि कौन बुरा मानेगा कौन सही मानेगा। आपकी बात सच होगी तो दुनिया मानेगी। तो मेरा सलूशन ये है कि अपने अंदर बदलाव लाओ और 5 साल में जब वोट देने जाओ, 5 साल में, पूरा जीवन 5 साल तक जैसे जीना है, आप क्या खाते हैं, क्या सोते हैं, क्या पहनते हैं, महत्व नहीं है, लेकिन 5 साल में जब वोट देना हो, जब इस देश का राजा चुनना हो, तो भाई साहब उस वक्त मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण को दूंगा, मैं ठाकुर हूं, मैं ठाकुर को दूंगा, मैं यादव हूं, मैं यादव हूं, तो बात गड़बड़ हो जाएगी। 30 सेकंड के लिए सनातनी बनना बस 5 साल में, मैं तो ये कह रहा हूं। बाकी ब्राह्मण बनो, ठाकुर बनो, जो करना है करो। तो जो मैं सोल्यूशन है वो, लेकिन लोगों को लगता है अरे यार ये तो बड़ा लंबा सोल्यूशन है, इसमें कुछ हमें अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। तो उनको लगता है अच्छा, वो समझते हैं कुछ रेडीमेड दे, वो नहीं है, यहां पे बदलाव करना है। एक और विषय है कि भारत में जो हिंदू है उसको धीरे धीरे देव पूजन याद रहा है, लेकिन दास पूजन का भाव खत्म हो रहा है। और अभी कुछ विषय जो आ रहा है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये तो सब ठीक है, लेकिन अब ये हिंदू हिंदू भाई भाई, हमारे अंदर जो झूठी अहंकार है, मैं ये हूं, मैं वैसा जात हूं, मैं वैसा, ये झूठी अहंकार को समाप्त करे। समाज में छोटी छोटी आप काम बताइए जो कि हम समाज में जाकर विषय रख सके कि भाई आपके अगल बगल में किसी भी जाति का है, हिंदू है, मेरा सहोदर है, जैसे हिंदवा सोदरा सर्वे ना हिंदूपति तो भवेत के हम जो नारा लगाते हैं, तो ये कैसे और सुलभ करे। ये माता मेरी माता है, ये भाई मेरे भाई है, कम से कम हम 5 हिंदू को इकट्ठा कर ले ताकि अंतिम यात्रा में भी 4 के कंधे पर आए और एक जो है ना वो लावा की होली खेले। ऐसा संगठित हम कैसे हो, इस पर छोटा सा संक्षिप्त उत्तर दे दीजिए। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हमेशा जो संपन्न होता है, जो बड़ा होता है, अगर घर में किसी बड़े भाई से छोटे भाई आहत है कि छोटे भाई के साथ थोड़ा अन्याय हो गया है, या सत्ता ने कर दिया है, या व्यवस्था ने कर दिया है, तो बड़े भाई को पहल करनी चाहिए। और बड़ा भाई कौन है? ब्राह्मण, ठाकुर, ये बड़ा भाई है। वो जब ये कहेगा यार कि किसने तुम्हें बताया कि तुम नीच हो, तुमको किसने बताया कि तुम, हम सब एक ही माँ के बेटे हैं, लेकिन माँ के पेट से ब्राह्मण ठाकुर बनिया नहीं पैदा होता, माँ के पेट से पुरुष पैदा होता है। समाज उसमें अपने कर्तव्यों के हिसाब से जो पढ़ लेता है वो ब्राह्मण कहलाता है, जो रक्षा का काम करता है वो क्षत्रिय। तो हमारे कार्य के द्वारा हमारी जाति तय होती है, माँ का पेट तय नहीं करती है। ये धीरे से जब आप कहेंगे ना किसी से, तो उसको ये हीलिंग टच लगेगा, यार इतने समय तक मुझे दूर रखा, मुझे गाली दी, मुझे छोटा था, उसके अंदर एक हीलिंग टच आएगा। बस इतना ही करना है, कंधे पे हाथ रख दीजिएगा यार कि गलती हमारे किसी पूर्वज से हुई है, ऐसा नहीं था, तो हम सब एक ही माँ के बेटे हैं। तो वो लगेगा, नहीं तो आप सिर्फ भाषण देंगे तो लगेगा अच्छा भाषण देने आ गए चुनाव के समय पे, फिर गायब हो गए। ये निरंतर चलता रहना चाहिए, और ये सत्ता से लेना देना नहीं है इसका, ये समाज के कार्य करना है, ये है, और ये लंबी लड़ाई है। लेकिन ये लंबी लड़ाई जिस दिन पूरी हो गई वो दिन फिर कोई आपको उठा नहीं सकता। ये तत्कालिक फायदा रुपया नहीं होगा, अच्छा तुम्हें 2 लोगों को टिकट दे दिए, अच्छा तुम्हारे साथ हमने खाना खा लिया, ये दिखावा नहीं होगा। उसकी जो आत्मा अंदर से हर्ट है उसको आप ही को करना पड़ेगा। हिंदू, सनातनी हिंदू ऐसे विषयों के ऊपर एक साधारण से आदमी को, और भी लोग हैं, नीरत्री हैं और तमाम लोग काम कर रहे हैं, उनको सुनने आ रहा है, तो ये पहला बदलाव है। नहीं, हम भजन कीर्तन के अलावा, शादी ब्याह के अलावा, कभी ऐसे मुद्दों में जिसमें ड्राई सब्जेक्ट होता है, जिसमें कुछ वास्तविक तौर पे कुछ मिलने वाला नहीं होता, यानी आप अपने अंदर जो आपके अंदर भूख है चीजों को सुनने की, समझने की, क्योंकि वो धीरे धीरे खत्म हो गई है।
और अगर अभी यहां कथा हो रही होती तो लाखों लोग होते। जी बिल्कुल। तो हिंदू समाज को एक लंबे समय से बनाया ऐसा गया है कि सारा सलूशन सरकारों के पास है। आपको चिंता नहीं करनी ना, पुलिस है, आपको चिंता नहीं करनी, सेना है, आपको टैक्स भरना है और इसके अलावा भूल जाना है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य हिंदुओं का है। और हिंदू लीडरशिप जो भी लोग जैसे भी करते हैं अलग अलग, जो ये उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने समाज के उसके पुरुषार्थ को नहीं जगाया है, बल्कि ये कहा है कि तुमको नहीं लड़ना है। कानून है, धारा है, पुलिस है, ये तमाम सारी चीजें हैं, ये है ना रक्षा के लिए, आपको व्यवस्था पे यकीन रखना है। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि ये व्यवस्था जब अंग्रेजों से ली गई थी तो ये ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। तो पहला झूठ तो ये बताया गया भारत के लोगों को और हमारे अपने लोगों ने बताया कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया है। अब स्वतंत्रता का मतलब हम ये समझते हैं कि जितने भी उस समय के राजा महाराजा कानून थे सब चले गए उनके साथ में। हमारे लिए स्वतंत्रता का मतलब यही होता है। ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि राजा चला गया और व्यवस्था वही बनी हुई है तो फिर ये स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए ये भी झूठ बोला गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण हुआ है।